नेक्स्ट क्वेश्चन में यदि हम ध्यान दें तो हमारे पास e की पावर x का अवकलन e की पावर x dx के साथ गुणा में है। तो इस क्वेश्चन को शुरू करने के लिए हम लोग पहले e की पावर x को t मान लेते हैं, जिसका अवकलन करने पर हमें प्राप्त होगा e की पावर x dx इज इक्वल टू दी dt। इस आधार पर हमारा इंटीग्रेशन बन जाएगा, ऊपर वाला जो स्टेप है उसके स्थान पर आ जाएगा dt, नीचे है e की पावर 2x जिसका मतलब बन जाएगा e की पावर x का होल स्क्वायर, यानी यहाँ पर आ जाएगा टी स्क्वायर। इसके बाद ये वाला जो पद है इसको लिख देता हूँ 2 कोस अल्फ़ा पहले, और e की पावर x की जगह लिख देता हूँ t, और आगे है +1। तो यहाँ तक हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें पहले हमें 9.2 की विधि का यूज़ करना है। अब इस क्वेश्चन को आगे करने के लिए यदि हम यहाँ फोकस करें तो यहाँ पर ax² + bx + c की फॉर्म है, जिसको हमें पूर्ण वर्ग व्यंजक के रूप में बदलना है। और उसके लिए ऊपर वाला पद सेम, इस बार x² की बजाय हमारे पास है t², तो उसका हमने t यूज़ किया। फिर दूसरे पद में हमारे पास है जोड़ का निशान, और इसमें अगर बट्टे में लगाऊंगा 2 तो हमारे पास बचेगा सिर्फ cos अल्फ़ा। तो ये पूर्ण वर्ग व्यंजक बन गया। इसमें एक्स्ट्रा होता है cos अल्फ़ा का स्क्वायर, तो लिख दिया -cos² अल्फ़ा, और आगे जा रहा है +1। नेक्स्ट स्टेप में इसको और सॉल्व करें तो इंटीग्रेशन ऊपर है dt, बटे में है t + cos अल्फ़ा का होल स्क्वायर, और 1 - cos² अल्फ़ा यहाँ लिखा है, जिसकी जगह बन जाएगा +sin² अल्फ़ा। यदि आप ध्यान देंगे तो ये 1 में x² + a² के इंटीग्रेशन के जैसा है, जिसका आंसर होता है 1/a tan इनवर्स x/a + c। अब आपने इस इंटीग्रेशन करते समय ध्यान ये देना है कि यहाँ पर ये कांस्टेंट है जोड़ के रूप में, तो ये x के जैसे ही काम करेगा, और यहाँ पर a के स्थान पर है sin अल्फ़ा। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप में जो आंसर है वो बन जाएगा 1/a यानी कि sin अल्फ़ा, इंटीग्रेशन में आ जाएगा tan इनवर्स x के स्थान पर है t + cos अल्फ़ा, और बटे में a यानी कि sin अल्फ़ा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। नेक्स्ट स्टेप में sin अल्फ़ा वाले पद को अंश में ले जाते हैं तो बन जाएगा cosec अल्फ़ा, इनटू में है tan इनवर्स t का मान पुनः रख दें तो t का मान था e की पावर x प्लस cos अल्फ़ा अपॉन sin अल्फ़ा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले ऊपर लिखा हुआ 1 + tan² x, जिसके स्थान पर आ सकता है sec² x। तो पहला स्टेप तो इसमें ये लेना है हमने, और ऐसा इसलिए किया क्योंकि जो sec² x है वह यहाँ पर पड़े हुए tan x का एक बार अवकलन करने पर मिलता है। तो इस क्वेश्चन की शुरुआत करने के लिए हम लोग tan x को मान लेते हैं t, जिसका अवकलन करने पर हमें प्राप्त होगा sec² x dx इज इक्वल टू दी dt। इस आधार पर हमारा इंटीग्रेशन में ऊपर वाले पद के स्थान पर आ जाएगा dt, और नीचे बन जाएगा t², और 3 को यदि हम पूर्ण वर्ग बना दें तो बन जाएगा √3 का स्क्वायर, और ये विद इन द रूट, जो कि वास्तव में 1 में x² + a² के रूट के इंटीग्रेशन के जैसा है, जिसका सूत्र हम ऑलरेडी जानते हैं। बस हमें x के स्थान पर t यूज़ करना है और a के स्थान पर √3। तो हमारा आंसर बन जाएगा log x + सेम रूट, और सेम रूट का मतलब है t² + √3 का स्क्वायर यानी कि 3 विद इन द रूट प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। पूरा आंसर ज्ञात करने के लिए t जो हमारी मानी हुई चीज़ थी उसका मान वापस रखते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा log के अंदर tan x + tan² x + 3 का रूट प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से हमारे पास रूट के अंदर है ax² + bx + c की फॉर्म, लेकिन इस क्वेश्चन में एक विशेष बात है कि x² का गुणांक है -1। तो अब हम इसमें से रूट के अंदर इस पूरे पद में से -1 को लेंगे कॉमन। तो माइनस को हमने जब कॉमन लिया तो शेष पद बचे x², इसको पहले लिख लिया, फिर लिख लेते हैं -3x, और फिर लिख लेते हैं माइनस माइनस यानी कि प्लस का 2, ये विद इन द रूट और dx। अब एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि इस माइनस को आपने बाहर शिफ्ट नहीं करना है, क्योंकि उससे आल्टा बन जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेशन dx, इस माइनस को यहीं रखते हुए इसको हम पूर्ण वर्ग व्यंजक बनाते हैं। तो हमारे पास आएगा x² का x
बीच में माइनस, और यहाँ पर 3 लिखा है जिसका बन जाएगा 3/2 होल स्क्वायर, माइनस इसका होल स्क्वायर बन जाएगा 9/4, और आगे चल रहा है प्लस का 2। ये कोष्टक बंद और ये सारा काम रूट के अंदर है। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में ये इंटीग्रेशन या dx अपॉन, पहले इसको हल करते हैं। जब हम इसको एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 4, तो हमारे पास बन जाएगा -1/4। अब यदि हम माइनस का गुणा अंदर करते हैं तो ये वाला पद माइनस माइनस से बन जाएगा प्लस, यानी कि 1/4, और इस पद के साथ जब माइनस का गुणा होगा तो बन जाएगा -x - 3/2 का होल स्क्वायर विद इन द रूट। यानी हमने यहाँ पर 2 काम एक साथ कर दिए, इसको सॉल्व करके और इस माइनस का गुणा अंदर कर दिया है वापस। तो -x² वाले जो भी क्वेश्चन आएंगे हम उसमें इसी विधि का इस्तेमाल करने वाले हैं। नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेशन dx बटे में 1/4 है उसके स्थान पे लिख दिया 1/2 का स्क्वायर, और यह है x - 3/2 का स्क्वायर विद इन द रूट। यदि आप इस पर फोकस करें तो ये 1 में a² - x² के रूट के जैसा है, जिसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स x/a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब आपने इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि इसमें ये पद x है और ये पद a है, तो इसका आंसर बन जाएगा साइन इनवर्स x/a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c साइन इनवर्स। इसमें अंश में एलसीएम बनेगा 2, जिससे ये वाला 2 हो जाएगा कैंसिल। तो एलसीएम लेने के बाद बनेगा 2x - 3, और ये बट्टे वाला 1 बचा है, इसको लिखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ओवरऑल आएगा साइन इनवर्स 2x - 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में ठीक पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है, तो हम पहले इसमें से माइनस और 5 को कॉमन ले लेते हैं ताकि यहाँ पर हमें पूर्ण वर्ग व्यंजक बनाने में आसानी रहे। तो हमें प्राप्त होगा ऊपर dx -5 कॉमन, और शेष बचेगा x², इस जगह पर आ जाएगा -8/5x, और इस स्थान पर आ जाएगा -4/5, और ये सारा रूट के अंदर। नेक्स्ट स्टेप में ये जो 5 है इसको शिफ्ट कर देते हैं बाहर, तो बाहर आके बन जाएगा 1/√5 इंटीग्रेशन dx। मैंने माइनस को शिफ्ट नहीं किया है। अब नेक्स्ट स्टेप के लिए माइनस बाहर, और इस पद को बनाते हैं पूर्ण वर्ग व्यंजक, जिसमें x² के स्थान पर हमें प्राप्त होगा x, बीच में माइनस, और 8/5 में जब हम 2 का भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 4/5, इसका स्क्वायर माइनस इसका होल स्क्वायर, यानी कि 16/25, और आगे चल रहा है -4/5 विद इन द रूट। नेक्स्ट स्टेप में 1/√5 इंटीग्रेशन dx अपॉन, पहले इसको हल किया जाए और साथ में हमें माइनस का अंदर गुणा भी करना है। तो ये वाला जो पद है ये हमें प्राप्त होगा 16/25 प्लस 4/5 माइनस से गुणा करने के बाद, जिसका एलसीएम आएगा 25, और ऊपर बन जाएगा 16 + 20 यानी 36/25, और 36/25 को लिखा जा सकता है 6/5 का स्क्वायर। तो हम इस सूत्र को इस मान को हम यूज़ करते हैं, तो इसके स्थान पर आ जाएगा 6/5 का होल स्क्वायर माइनस से गुणा करने के बाद, और इस पद के साथ जब माइनस का गुणा होगा तो बन जाएगा -x - 4/5 का होल स्क्वायर विद इन द रूट, जो कि पिछले क्वेश्चन की तरह ही a² - x² का रूट है, जिसमें x के स्थान पर है x - 4/5 और a के स्थान पर है 6/5, जिसका इंटीग्रेशन बनेगा 1/√5 बाहर गुणा में चल रहा है, और अंदर वाले का आंसर बनेगा साइन इनवर्स x, यानी x - 4/5 अपॉन a का मतलब 6/5 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, बाहर 1/√5 साइन इनवर्स, इसका एलसीएम 5 बनेगा, तो ऊपर आ जाएगा 5x - 4, और यहाँ भी एलसीएम 5 है, तो एलसीएम से एलसीएम बाद में हो जाएंगे कैंसिल, और बटे में बचेगा सिर्फ 6 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों को कुछ ऐसा हल करना चाहिए। अंश वाले पद को हम लोग सेम रखते हैं, और हर वाले पद में यानी जो रूट के अंदर पद है साइन 2x, उसमें 1 जोड़ देते हैं और एक
घटा देते हैं विद इन द रूट और dx। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ऊपर वाले पद और dx को सेम रखते हैं और बटे वाले स्टेप के अंदर पहले 1 है और शेष दोनों पदों में से कॉमन ले लेते हैं माइनस, तो बन जाएगा 1 माइनस साइन 2x विद इन द रूट। अब हम लोग पूर्व से जानते हैं कि 1 माइनस साइन 2x के स्थान पर साइन x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर या cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर आ सकता है। तो हम यहाँ पर इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे जिससे हमारा इंटीग्रेशन बन जाएगा, ऊपर है साइन x प्लस कॉस x इंटू में dx और बटे में 1 माइनस इस वाले पद के स्थान पर आ जाएगा साइन x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर विद इन द रूट। ऐसा हमने इसलिए माना है क्योंकि साइन x माइनस कॉस x का यदि हम एक बार अवकलन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा साइन x प्लस कॉस x। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सॉल्व करने के लिए मान लेते हैं कि साइन x माइनस कॉस x इक्वल होगा t, जिसका अवकलन करें तो हमें साइन x का अवकलन कॉस x और कॉस का बन जाएगा माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस dx इज इक्वल dt। इस बेस पर हमारे इंटीग्रेशन में अंश के स्थान पे तो आ जाएगा dt और बटे में आ जाएगा 1 माइनस टी का स्क्वायर, जो कि 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर के रूट के इंटीग्रेशन के जैसा है और जिसका आंसर हम पहले से जानते हैं साइन इनवर्स x प्लस सी। बस हमारे पास x के स्थान पर t है तो बन जाएगा साइन इनवर्स t प्लस सी, जिसमें t का मान पुनः प्रतिस्थापित करें तो वह है साइन x माइनस कॉस x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम फिर से रूट के अंदर पूर्ण वर्ग व्यंजक को बनाएंगे, जिसमें पहले दो पदों पर यदि हम फोकस करें तो एक्स स्क्वायर का x प्लस और x का गुणांक है 2a, जिसमें 2 का भाग दें तो x प्लस a का होल स्क्वायर बन सकता है, जिसको पूर्ण करने के लिए a का स्क्वायर लिखें तो माइनस a स्क्वायर और आगे चल रहा है प्लस का b स्क्वायर और ये सारा है रूट के अंदर और dx, जिससे हमारा नेक्स्ट स्टेप बन सकता है dx अपॉन x प्लस a का स्क्वायर, ये बन जाएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, जिसको हम रूट के रूप में वर्ग लगाकर भी लिख सकते हैं विद इन द रूट। अब ये कोई कांस्टेंट है जो कि a की तरह काम करेगा और ये x की तरह ही काम करेगा, यानी हमारे पास वास्तव में हमें इंटीग्रेशन चाहिए 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के रूट का, जिसका आंसर हम ऑलरेडी जानते हैं। तो इसका आंसर आएगा log x के स्थान पर x प्लस a प्लस सेम रूट का मतलब ये इससे बना है और ये इससे बना है, यानी हमारे को अल्टीमेटली जो आंसर चाहिए वो इससे मिल जाएगा, तो वो होगा x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस b स्क्वायर विद इन द रूट प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और यही आपका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में रूट को ख़त्म करने के लिए हम इसके अंदर प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करेंगे, जिसमें x के स्थान पर रखा जाएगा a साइन स्क्वायर थीटा, जिससे इसका अवकलन करने पर dx के स्थान पर आएगा a साइन स्क्वायर थीटा का अवकलन बनेगा 2 साइन थीटा कोस थीटा और डी थीटा। ये सारे मान यदि हम i में यूज़ करें तो हमें प्राप्त होगा इंटीग्रेशन a माइनस x के स्थान पर a साइन स्क्वायर थीटा बटे में भी x के स्थान पर a साइन स्क्वायर थीटा विद इन द रूट इंटू dx के स्थान पर 2a साइन थीटा कोस थीटा और डी थीटा, जिसको नेक्स्ट अगर हम हल करें तो इस रूट के अंदर अंश और हर में a कॉमन आ सकता है, जो कि हो जाएगा कैंसिल, तो शेष बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा विद इन द रूट इंटू यहाँ पर है 2a साइन थीटा कोस थीटा, तो ये 2a साइन थीटा कोस थीटा और डी थीटा इंटीग्रेशन। साइन स्क्वायर थीटा के रूट से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, a कांस्टेंट है उसको 1 मिनट के लिए बाहर कर देते हैं, इंटीग्रेशन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट बनेगा कोस थीटा, जिसका कोस थीटा से मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और अभी बचा हुआ है 2, यहाँ पर लिख देते हैं 2 कोस स्क्वायर थीटा और डी थीटा। लेकिन यहाँ पर फलन की घात है
इसलिए हम लोग 2 cos स्क्वायर थीटा के स्थान पर हाफ एंगल वाला फॉर्मूला 1 प्लस cos 2 थीटा यूज़ करते हैं, जिसमें घात नहीं है। अब इसमें एक एक पद का इंटीग्रेशन करते हैं, जिसमें a बाहर, एक का इंटीग्रेशन प्राप्त होगा थीटा और cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन हमें प्राप्त हो जाएगा sin 2 थीटा बटे में 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। a को बाहर रखते हैं, थीटा, यहाँ पर हम हाफ एंगल का फॉर्मूला लगाएं तो 2 sin थीटा cos थीटा बटे में 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ये a, ये थीटा प्लस 2 से 2 को हमने कैंसिल कर दिया और यहाँ पर है sin थीटा इंटू कोस थीटा के स्थान पर हम लिख रहे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि हमारे पास यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा या साइन थीटा का मान आ जाएगा, जो कि वास्तव में होगा साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर x बटा a, यानी कि साइन थीटा के स्थान पर होगा अंडर रूट x बटे a। इस मान का यदि हम यहाँ यूज़ करें, अच्छा एक बात और, यहीं से यदि हम थीटा का मान ज्ञात करें तो वह प्राप्त होगा साइन इनवर्स x बटे a का रूट। इन सभी मानों को जब हम यहाँ यूज़ करेंगे तो थीटा के स्थान पर आ जाएगा साइन इनवर्स x बटे a का रूट प्लस साइन थीटा के स्थान पर x बटे a का रूट, और यहाँ पर रूट के इस रूट के अंदर हमें प्राप्त होगा 1 माइनस एक्स अपॉन a विद इन द रूट प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इसमें a का मल्टीप्लाई यदि हम अंदर कर दें तो हमें पहला पद मिलेगा a साइन इनवर्स x बटे a का रूट प्लस, जब हम इन दो पदों को हल करेंगे तो यहाँ पर एलसीएम बन सकता है रूट a और रूट a, जो कि मल्टीप्लाई होकर बना देगा a और वो इस बाहर वाले a से गुणा होने पर ख़त्म हो जाएगा। तो शेष हमारे पास इस फर्स्ट स्टेप में बचेगा रूट x और इसमें एलसीएम देने के बाद अंदर बनेगा a माइनस एक्स का रूट प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इन दोनों स्टेप का यदि मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा a इंटू साइन इनवर्स x अपॉन a का रूट प्लस ax माइनस एक्स स्क्वायर विद इन द रूट प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग x का कर रहे हैं प्रतिस्थापन a cos 2 थीटा के रूप में, जिससे वाला रूट ख़त्म हो जाएगा। इसके लिए इसका एक बार अवकलन करें तो dx इज इक्वल बन जाएगा a cos का बन जाएगा माइनस साइन 2 थीटा, और अगर 2 थीटा का अवकलन करें तो बनेगा 2 और साथ में होगा d थीटा। इस आधार पर हमारा इंटीग्रेशन बन जाएगा a प्लस a cos 2 थीटा बटे में a माइनस a cos 2 थीटा विद इन द रूट, साथ में आएगा माइनस 2a साइन 2 थीटा और d थीटा, जिसको आगे सॉल्व करने के लिए यदि हम यहाँ ध्यान दें तो अंश और हर में a कॉमन आ सकता है, वो रूट के अंदर हो जाएगा कैंसिल, तो शेष बचेगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा बटे में 1 माइनस कॉस 2 थीटा विद इन द रूट, माइनस 2a को हमने बाहर कर दिया और साथ में है साइन 2 थीटा और d थीटा। नेक्स्ट स्टेप में माइनस 2a, इनको हाफ एंगल में कर लेते हैं चेंज, तो 1 प्लस कोस 2 थीटा के स्थान पर आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कोस 2 थीटा के स्थान पर आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा विद इन द रूट, और इसके साथ साथ हम साइन 2 थीटा का हाफ एंगल का फॉर्मूला लगाएं तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा, जिसमें 2 से 2 को कैंसिल कर दिया, साइन स्क्वायर थीटा का रूट और साइन थीटा कैंसिल, यहाँ पर बनेगा कोस थीटा और ये कोस थीटा, और इसके साथ है 2 का मल्टीप्लाई, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा माइनस 2a इंटू इंटीग्रेशन 2 कोस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, जिस पर हम हाफ एंगल वाला फॉर्मूला लगाते हैं क्योंकि यहाँ पर घात है, तो बन जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा डी थीटा माइनस 2a बाहर, 1 का इंटीग्रेशन थीटा के सापेक्ष बन जाएगा थीटा और कॉस 2 थीटा का बन जाएगा साइन 2 थीटा और थीटा के साथ गुणा में 2 है इसलिए बटे में 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ये माइनस 2a, यहाँ पर थीटा 1 बटे 2 और साइन 2 थीटा को हम बदल देते हैं कॉस में, तो बन सकता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा का रूट प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि हमने x को मान रखा है a cos 2 थीटा, तो इसका मतलब यहाँ से cos 2 थीटा का मान हमें प्राप्त होगा x बटे a
यानी कि हमें यहाँ से 2 थीटा का मान प्राप्त हो जाएगा कोस इनवर्स x बटे ए, या थीटा का मान हमें प्राप्त होगा 1/2 कोस इनवर्स x बटे ए। तो इन सारी वैल्यू को हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे, जिससे हमें उत्तर प्राप्त होगा -2a। थीटा के स्थान पर आएगा 1/2 कोस इनवर्स x बटे ए प्लस 1/2 इंटू, और इसके स्थान पर आ जाएगा x² बटे ए स्क्वायर, तो बन जाएगा 1 - x² बटे ए स्क्वायर का रूट प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। नेक्स्ट स्टेप में इसका अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे ये 2 हो जाएंगे कैंसिल। इसके साथ साथ यहाँ पर एलसीएम बनेगा a², जो कि रूट से बाहर आके बनेगा a, जो कि इस a को कर देगा कैंसिल। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में जो आंसर बनेगा -2a से मल्टीप्लाई करने के बाद वो आएगा -a कोस इनवर्स x बटे ए माइनस एलसीएम लेने के बाद अंदर होगा a² माइनस x² का रूट और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा।